नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग मात्रा बस्ती पे कुछ बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे चैलेंजिंग केसेस आते हैं जिसमें हमें मात्रा बस्ती से बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है, जो कोई भी पैथी में उतना आराम नहीं मिलता है, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि अपान वायु को अगर अनुलोमित करना है तो बस्ती चिकित्सा सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। अब ये तो हमने पढ़ा है, लेकिन इसका अप्लाइड एस्पेक्ट क्या होता है, मैं कुछ चिकित्सा के अनुभव आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ जो आप लोगों को काम आएगा कि इमरजेंसी की कंडीशन में भी या कोई भी कंडीशन में मात्रा बस्ती देने से कितना बढ़िया फायदा हो जाता है। केसेस के हिसाब से बताऊंगा और यहाँ पे अनम्यूट करके ऑप्शन भी देता हूँ कि आप लोग जो बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। एक 13 साल का बच्चा है था, उसको क्रॉनिक पॉलीनेफ्राइटिस था, मतलब उसको नेफ्रॉन में पूरा इन्फ्लेमेशन था। उसकी वजह से उसको यूरिन नहीं हो रहा था और उसकी वजह से पूरे बॉडी में सूजन आ गई थी, स्वेलिंग हो गया था। तो एलोपैथी के डॉक्टर्स लोग डायूरेटिक्स दे रहे थे, डाइटोर का दवाई दे रहे थे, तो उसको मूत्र प्रवृत्ति हो रहा था, लेकिन ऐसा जो आयुर्वेदिक चिकित्सा हम लोग देते हैं वैसा परिणाम तो आता नहीं है, उसमें शोथ कम नहीं होता है, और होता भी है तो बहुत टाइम लगता है। तो हम लोग जब चिकित्सा करते हैं तो आयुर्वेदिक दवाइयां भी देते हैं हम लोग। ऐसे अगर पेशेंट हमारे पास है तो गोक्षुरादि गुगुल चंद्रप्रभावटी ये सब हम देते हैं, लेकिन वायु का अनुलोमन होना चाहिए। इसके लिए मात्रा बस्ती ये सबसे अच्छा रहता है। तो मैंने उनको मात्रा बस्ती दिया, शीरबला तेल का मात्रा बस्ती दिया। तो उसको ना और बोला कि थोड़ा देर के लिए डाइटोर का एक डोज स्किप करिए। तो उस रात में और दूसरे दिन सुबह कोई भी दवाई नहीं लिया, ना आयुर्वेदिक लिया ना एलोपैथी लिया, और अपने आप मूत्र प्रवृत्ति हो गई। और ऐसे 3 मात्रा बस्ती दिया, और सहचर तेल का एक बार शीरबला का दिया, दूसरे दिन सहचर तेल का दिया, तीसरे दिन भी सहचर तेल का मात्रा बस्ती दिया। और वो 13 साल का बच्चा था तो 20 ml तक ही दिया, तो उसको यूरिन होने लगा। तो इतना बढ़िया फायदा होता है, मात्रा बस्ती का रिजल्ट आता है। बाद में चिकित्सा दिया गया, लेकिन जैसे ही पेट साफ हुआ ना, वायु का गति जो है वो अनुलोमित हो गया और मूत्र प्रवृत्ति होने लगा। और बाकी पॉलीनेफ्राइटिस था तो उसमें मैंने सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी दिया, अमृता गुगुल कैशोगुल त्रिफला गुगुल, और डायूरेटिक बंद किया। और आयुर्वेदिक जो डायूरेटिक है गोक्षुरादि गुगुल चंद्रप्रभावटी गोखरू काढ़ा वगैरह दिया कुछ दिन, पुनर्नमाष्टक क्वाथ वगैरह दिया, फिर 15-20 दिन के बाद बंद कर दिया। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं कि यूट्राइन ट्यूमर होता है, मतलब बिनाइन ट्यूमर होता है या मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं कि 2 महीने जिएंगे, 4 महीने जिएंगे, ऐसे बोलते हैं। तो मैंने उनको शीरबला तेल का मात्रा बस्ती दिया। जिस पेशेंट को बोला था
टाटा हॉस्पिटल में कि वो 4 महीने जिएंगी, वो मात्रा बस्ती से 1 साल तक जी। इतना उनका बड़ा फायदा हुआ। तो ये मात्रा बस्ती जो है ये आयु भी बढ़ाता है। इसी तरह से एक अपस्मार की पेशेंट थी जिसको फिट्स आ रहा था, और उसको अमावस्या को पूर्णिमा को वेग आते थे, झटके आते थे, और मलावष्टम में भी था, अग्निमांद्य भी था। तो उसको महानारायण तेल का मात्रा बस्ती दिया, तो उसके बाद में उसको कभी वेग ही नहीं आया। फिर मैंने उसको कंटिन्यू 1 साल तक मात्रा बस्ती लेने को बोला, तो उसको फिर वेग ही नहीं आया, वो ना अमावस्या को आया ना पूर्णिमा को आया। इतना बढ़िया फायदा होता मात्रा बस्ती का। इसी तरह से एक पेशेंट और मेरे पास, मैं एक हमेशा एक बताता हूँ, एयरफोर्स की एक आंटी का, अंकल की वाइफ का, लेकिन एक एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट के एक पेशेंट आए थे। उनको सांस लेने में तकलीफ हो रहा था, छाती में ऐसे जड़पना हो रहा था बहुत ज्यादा, बीपी उनका शूट अप हो रहा था क्योंकि एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट था। तो 160/100 उनका था। तो मैंने उनको बस्ती दिया, तो उनका बीपी नॉर्मल हो गया, 116/124 हो गया। और मतलब ये पूरा ठीक हो गया। और उनका हेतु था कि अध्वगमन, बहुत घूमना फिरना, धूप में घूमना, और शिरशूल, ये सारे होता था। लेकिन अब शिरशूल वगैरह है तो उनको गोदंती भस्म, पत्यादि क्वाथ, और शिलाशुरादि वज्र रस, ये सब दिया, और मात्रा बस्ती दिया। मात्रा बस्ती से एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट था, जो कार्डियोमेगाली था, वो नॉर्मल हो गया। उनको मुझे 3 महीना लगा था। तो ये इतना अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से सहचर तेल का मात्रा बस्ती जो है, ये रसायन का काम करता है। जो शत और शीर्ण रोगी होते हैं, जिनको चोट लग गया है और जो वीक हो गए हैं, धातुक्षय हो गया है, इन रोगियों को अगर हम लोग सहचर तेल का मात्रा बस्ती देते हैं तो उनका ब्रीहण होता है, रसायन कार्य होता है, अग्नि बढ़ता है, भूख लगती है, और पूरा शरीर स्वस्थ हो जाता है। तो ये कंटिन्यू हमें देना चाहिए। इसी तरह से राजयापन बस्ती के बारे में बताया है अपने ग्रंथों में। तो एक अवेस्कुलर नेक्रोसिस के पेशेंट थे, एवियन के पेशेंट थे, उनको तिक्तक क्षीर बस्ती दिया बहुत सारे वैद्य लोगों ने, लेकिन उनको कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। तो राजयापन बस्ती दिया उनको, उसमें दशमूल 100 ग्राम, शतावरी 50 ग्राम, अश्वगंधा 50 ग्राम, उसका काढ़ा करके उसमें 50 ml गाय का दूध, 50 ml मासरस, और तिल तेल 50 ml, और मधु 20 ml, ये मिश्रण किया। ये चरक संहिता में है, फिर से मैं बताता हूँ। दशमूल 100 ग्राम, शतावरी 50 ग्राम, अश्वगंधा 50 ग्राम, इनका काढ़ा बनाया। काढ़ा बना के गोदुग्ध 50 ml, मासस 50 ml, तिल तेल 50 ml, मध 20 ml, इसका मिश्रण करके दिया। और जो खाली सलाइन का बोतल होता है ना, उसमें ड्रिप ड्रिप मेथड से बस्ती दिया, थोड़ा थोड़ा करके दिया, 1 घंटे तक दिया। ऐसा 10 बस्ती दिया 10 दिन तक। तो वेदना कम हो गई और पेशेंट चलने लगे। और जब हम प्रवाहिका के सिम्टम्स रहते हैं तो ड्रिप मेथड से जब देते हैं, और वो भी किसका देते हैं, तो चावल का जो मंड होता है उसका बस्ती देते हैं। तो वह प्रवाहिका जैसे जहाँ पे होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती है, उसमें भी होल्ड होने लगता है, इतना बढ़िया फायदा होता है। चावल का मंड का, चावल का माड़ का पानी, उसका ड्रिप मेथड से थोड़ा थोड़ा करके बस्ती देना है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, जैसे मुंह से हम देते हैं, इंजेक्शन से देते हैं, वैसे ड्रिप मेथड से नीचे से देना है, पूरा एब्जॉर्प्शन होता है और ताकत आ जाती है। चावल के मंड का बस्ती, इतना बढ़िया फायदा होता है। इसी तरह से राजयपन बस्ती का प्रयोग मायोपैथी में होता है, जहाँ पे मसल्स जो बहुत वीक हो जाते हैं, पोलियोमाइलाइटिस होता है, उसमें भी राजयपन बस्ती। राजयपन बस्ती में दशमूल है, शतावरी, अश्वगंधा, गोदुग्ध, मासरस, तिल तेल और मधु, ये 5-6 चीजें ही हैं, इतना बढ़िया काम करता है। इसी तरह से तीव्र कटिशूल के पेशेंट आते हैं हमारे पास, ऐसे मुड़ के चलते हैं। मेरे पास एक 80 नहीं 95 ईयर्स की एक ओल्ड लेडी आई थी, वो ऐसे झुक के चलती थी 90 डिग्री में, सीधा हो ही नहीं पाती थी। तो उनको सहचर तेल का मात्रा बस्ती दिया, और इतना बढ़िया फायदा हुआ कि अग्निमांद्य भी ठीक हो गया। और अभ्यंतर चिकित्सा भी दिया, दीपन पाचन अनुलोमन। तो ऐसे जब दिया ना, तो 10 मात्रा बस्ती से ही 95% उनको फायदा हो गया, और वो सीधा होके चलने लगी। ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है, पूना में जो लोग रहते हैं उन्होंने देखा है, इतना बढ़िया फायदा होता है मात्रा बस्ती का। इसी तरह से विसर्प के पेशेंट आते, तो प्रत्यक्ष रूप से पित्त दृष्टि के ये व्याधि होते हैं, विसर्प, तो उसमें रक्त मोक्षण देते हैं, और हम लोग विसर्प की सारी चिकित्सा देते हैं। लेकिन सहचर तेल का मात्रा बस्ती देने से जो पेन है, विसर्प में जो बर्निंग पेन होता है, वो कम हो जाता है। ऐसे ही अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट है,
उनको गुद द्वार से रक्त स्त्राव होता है बहुत बार। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, तो उनका वाइसोलिन और ये प्रिडनिसोलोन और मिसाकोल जैसे दवाइयां शुरू रहती है, तो उनको तेल का मात्रा बस्ती 5 दिन तक मैंने दिया, धनवंतर तेल का, और कभी घी का दिया, तो उनका पूरी तरह से ठीक हो गया। और एक पेशेंट को तो मैंने जात्यादि तेल का कम से कम 6 महीना मात्रा बस्ती कंटिन्यू दिया था, उससे फिर उनका अल्सरेटिव कोलाइटिस पूरी तरह से ठीक हो गया। इतना बढ़िया फायदा करता है मात्रा बस्ती। इसी तरह से मात्रा बस्ती जो है वो हम लोग पेट साफ करने के लिए भी देते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और दूसरा है कि मात्रा बस्ती देते हैं तो उसके बाद हम उत्तर बस्ती भी दे सकते हैं। अभी हमारे पास कभी कभी ऐसे पेशेंट आते हैं कि अधोदर प्रदेश में वेदना हो रही है, यूरिन अच्छे से नहीं हो रहा है, योनिगत वात के लक्षण मिलते हैं, तो उसमें मात्रा बस्ती देने से तुरंत फायदा होता है। उसी तरह से अगर कृमि के पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम लोग करंज तेल 25 ml, तिल तेल 25 ml का मात्रा बस्ती देते हैं। फिर त्रिफला काढ़ा और विड़ंग का काढ़ा ऐसे देते हैं, एक दिन तेल का एक दिन काढ़े का। 8 बस्ती होने के बाद कृमि पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। और ये 2 महीना चिकित्सा देके फिर से देते हैं हम बार बार, मतलब 2-2 महीने का गैप से करंज तेल और तिल तेल 25-25 ml, और त्रिफला काढ़ा और विड़ंग काढ़ा इसको हम देते हैं, तो बहुत बढ़िया फायदा होता है। कष्टार्तव में भी ऐसे जहाँ पे डिसमेनोरिया है वहां पर कृमिग्न चिकित्सा देने, कभी कृमि की वजह से भी डिसमेनोरिया होता है, तो ऐसे मात्रा निरूप देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। आदमान हो तो तिल तेल का मात्रा बस्ती देते हैं, बाद में दशमूल काढ़े का निरूप बस्ती देते हैं, तुरंत फायदा होता है। इसी तरह से त्वचा में रुक्षता है, पारुष्य है, ऐसे रोगी हमारे पास आते हैं कि ड्राइनेस बहुत है, तो अभ्यंतरता शतावरी घृत देते हैं, और शतावरी घृत 20 ml, दूध 30 ml, ऐसे कोष्ठ में 5-6 बस्ती देते हैं। तो ऐसे हफ्ते में 2 बार दिया बस्ती तो बहुत ही अच्छा, त्वक रुक्षता कम होती है। शतावरी घृत जो है इतना बढ़िया काम करता है। और बाद में महातिक्त घृत और दूध, इसका 10 मात्रा बस्ती दिया, तो त्वचा एकदम सुदृढ़ हो गया। इतना स्नेहन चाहिए बॉडी को। 100 एकड़ जमीन है, उसमें हम घृत अगर डालते हैं बस्ती के रास्ते से तो स्नेहन होता है। और शतावरी घृत तो कोई ऐसा वो मतलब खाने वाली दवाई है, वही हम बस्ती में दे रहे हैं। महातिक्त घृत भी खाने वाली है, उसको हम बस्ती में दे रहे हैं, इतना बढ़िया फायदा होता है, दूध के साथ देते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। इस वजह से त्वचा विकार में बहुत अच्छा फायदा होता है मात्रा बस्ती का। तो उसमें तिक्तक क्षीर बस्ती देते हैं, बहुत बढ़िया काम करता है त्वचा विकार में, या सहचर तेल का मात्रा बस्ती देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से निरू बस्ती, अनुवासन बस्ती हम जब देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अलग अलग अनुभव आते हैं, जितना जो प्रैक्टिस करता है वो और आगे बढ़ते जाता है। अब आप लोग बताइए, आप लोग क्या बताना चाहते हैं? तनिका मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं तो बोल सकती हैं, कोई पेशेंट के गुड बारे में। इवनिंग सर। प्रणाम सर। प्रणाम, बताइए। सर ये हम लोग जब त्रिफला काढ़ा की बस्ती देते हैं तो हाँ इसमें अगर हम लोग महातिक्त वगैरह घृत डालते हैं तो ये स्किन डिसऑर्डर में भी अच्छा काम करता है। हाँ, तो आपने दिया है? नहीं नहीं सर, आपसे पूछ रही हूँ। हाँ, फायदा होता है ना। तो जो जैसे भी जैसे कुष्ठ हम, में अभ्यंतरता ऊपर से देने वाली दवाई है मुंह से, वो बस्ती में दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। हाँ जी, और सर जैसे सोरियासिस वगैरह है हाँ तो फिर मैं सर सोरियासिस में जैसे ये बस्ती वगैरह भी हम दे सकते हैं इंटरनल मेडिसिन के साथ। हाँ, अच्छा, तो उसमें सर यही निरू बस्ती या अनुवासन बस्ती? अनुवासन तो तेल का हो गया ना, मात्रा बस्ती का हाँ हो गया। जी। और नीरू देना है तो काढ़े का बस्ती हो गया। नहीं सर, उसमें क्या क्या मतलब डाल सकते हैं? आपको क्या क्या डालना है? जैसे नहीं, ये जैसे महातिक्त घृत वगैरह, जैसे ये जो हाँ, कुष्ठग्न द्रव्य अच्छा, हैं वो सारे। मिक्स हाँ करेंगे जी, तो अच्छा रहता है, थोड़ा सा वो घी वगैरह डाल के दे सकते हाँ हैं। जी। अच्छा ठीक है, मतलब निरूप जैसे काढ़े में ही हम लोग सारा घी वगैरह डाल दें और सारे कुष्ठग्न द्रव्य डाल के उसका एक हाँ अच्छा सा बना के और वो हाँ दे सकते हैं हम लोग। हाँ, जी सर, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। पर अजय, अपन बस्ती कितना मिली दिया था वो आपने? 750 ml। और ड्रिप ड्रिप से कितना टाइम लगता है सर? 1 घंटा। अच्छा। जैसे हम इंजेक्शन, ये जो सलाइन चढ़ता है ना, आईवी, हाँ हाँ वैसे ही वो आईवी सेट का जो नीचे का भाग होता है ना, सुई निकाल के हाँ वो अंदर हाँ। डाल देना बस्ती के एरिया में, मतलब वो अच्छा। गुद भाग में डाल देना है। धीरे धीरे वो हाँ एब्जर्व हो के, जिन जो एक्सीडेंटल केसेस आते हैं, स्पाइनल हाँ इंजरी का कंट्रोल नहीं रहता स्टूल पे यूरिन पे, हाँ। उनको ऐसे ड्रिप मेथड से दे दिया ना, चावल का मंड का भी दे दिया तो बहुत अच्छा फायदा होता है।
वो पिच्छा बस्ती जैसा ही हो गया ना। हाँ हाँ। ओके। वो जो चावल का मंड होता है ना, वो अग्निवर्धक होता है और वहाँ हाँ बल देता है, मसल्स को स्ट्रेंथ हाँ देता है, ग्लूकोज से ज्यादा पावर रहता है उसमें। वहां पे भी हाँ सेल्स होते हैं ना, भूखे बैठे रहते हैं, हाँ। उनको अगर गृहिणी खाना में भी मिलेगा तो चले, काम करेंगे। गृहिणी में भी चलेगा क्या राजयापन बस्ती? हाँ जी। चलेगा। हाँ, राजयापन बस्ती का तो पूरा क्षेत्र है पूरा। हाँ हाँ। मात्रा बस्ती के तो बहुत अच्छे रिजल्ट है। हमारे मगर सर तो आप, बोलते हैं कि आप हर पेशेंट को दो मात्रा बस्ती, हर पेशेंट को। मगर एक पेशेंट में मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि 7 मंथ से महीने से मात्रा बस्ती चल रहा था सर, तो उससे यूटीआई हो जाएगा क्या? हाँ, अगर इन्फेक्टेड तेल है तो हो जाता है, या कैथेटर को साफ सफाई नहीं रख रहे हैं, हाथ धो के नहीं कर रहे हैं, तो होगा ना। अच्छा। वो तो अनहाइजीनिक कंडीशन से करें तो कुछ भी हो सकता है। मगर 7 महीने कुछ नहीं हुआ, 7 महीने के जब बाद जब हुआ तब उस दिन कुछ तो किया था, उसके एक दो दिन पहले, जब हाथ हाँ। स्वच्छ होगा, कहीं से भी हाथ लगा के कुछ भी कर दिया होगा। और तो नहीं तो ऐसे ऐसे क्या होता है कि मात्रा बस्ती से हुआ, ऐसे जो बोलते हैं ना, वो गलत बात है। अभी बारिश का सीजन शुरू है, लोग जाके कुछ भी उल्टा सीधा खा रहे हैं, उससे इन्फेक्शन नहीं होगा। जो वो वड़ा पाव वाले बेचते हैं, ऐसे कुछ भी मक्खियां लगती हैं, पानी पूरी वाले मक्खियां लगती हैं रोड पे, ऐसे ही धूल उड़ रहा है, बस आ रही है, उसमें डीजल का धुआं उड़ रहा है सब, और पानी पूरी खा रहे हैं लोग, उससे नहीं होगा, लेकिन मात्रा बस्ती से होगा। ये क्या कॉन्सेप्ट है? हाँ ना सर। और मुझे ये पूछना है कि स्नेहन ज्यादा नहीं हुआ ना, स्नेहन का अतियोग हुआ अगर और तेल का उपयोग कफ होता है तो अग्नि मंद हो जाता है। हाँ हाँ करेक्ट। हाँ, अगर अग्निमंद हो रहा है मतलब मात्रा बस्ती का भी अतियोग हो रहा है। हाँ और हाँ अगर तेल ही खराब है, अगर तेल में आम दोष है, हाँ। तो हम उसमें क्या बोल सकते हैं? अच्छा। तेल को अच्छे से नहीं पकाया है तो वो आम हाँ दोष करेगा ही। हाँ बरोबर है। हाँ। लेकिन मात्रा बस्ती का नहीं होता है, अगर अग्नि अच्छा है और तेल अच्छा क्वालिटी का है तो कभी साइड इफेक्ट नहीं होता है। हाँ मैंने हाँ 3.5 साल 5 साल तक मात्रा बस्ती दिया है लोगों को, बहुत अच्छा फायदा। हाँ। एक तो मेरे पास एवियन का पेशेंट था, वो बोला मैं रोज नहीं आ सकूंगा, वो हम्म बारामूला के गांव का है। तो आयुष हम्म। दर्पण के एक डॉक्टर ने देख के और मेरे पास भेजा, अवेस्कुलर नेक्रोसिस है, और डॉक्टर हाँ ने ऑर्थोपेडिक ने कहा कि दोनों फुबा जो है, दोनों हाँ ये हिप जॉइंट का रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, और उसको हाँ। रिप्लेसमेंट करना नहीं है क्योंकि वो ठीक नहीं होते। तो वो मेरे पास है, मैंने उनको मात्रा बस्ती सिखा दिया, और मैंने 101 आवर्ती का शीरबला दे दिया कि आप करो। हम्म, आज मुझे वो क्या बोले कि मुझे ना 90% पेन कम हो गया, और इतना 1 महीने में, और मैं नीचे बैठ पा रहा हूँ। अरे वाह। हाँ, लेकिन मैंने कहा कि आपको 1-1.5 साल तक लेना पड़ेगा मात्रा बस्ती, क्योंकि आपका जो गादी है, हाँ उनके, मैं बोला वो अभी घिस गया है, आपको पेन कम हो रहा है, मतलब वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी हो गया है, और जॉइंट में ऑयलिंग हो गया है, इसलिए अच्छा है, लेकिन पूरा बनने में आपको टाइम लगेगा। तो बोले ठीक है, मैं उनको लेके आऊंगा इधर। और एक मिनिस्कस टेयर के पेशेंट आए थे, उनको बार बार ये एवीएल जो रहता है, एंटीरियर पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, एसीएल और पीसीएल ऐसे हो रहा था, उसके बाद में मिनिस्कस टेयर भी हो गया। तो डॉक्टर्स ने कहा कि पूरा नी रिप्लेसमेंट करेंगे। उनकी मम्मी का भी कराया, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो चल ही नहीं पाती है। तो वो मेरे पास है, उनको मैंने दिया, तो वो भी अभी आएंगे इधर सेशन में। वो बोले मुझे पेन कम खत्म हो गया पूरा, चलने में कट कट होता था, ऐसा लगता था हड्डियां घिस रही हैं, वो ठीक हो गया। लेकिन मैंने उनको भी कहा है कि पूरा रिपेयर होने में 1-1.5 साल लगता है। हम्म। सच में हमारा मात्रा बस्ती बहुत ही अच्छा है। सर ये किसका आपने मात्रा बस्ती दिया था? मैं पहले तो धानवंतर तेल का देता था, अभी शीरबला तेल 101 आवर्ती। और सर कितने कितने देर देना है अभी जब हम 100 लोग ml, 100 ml ऊपर से दीपन पाचन दे देता हूँ, आम पाचक बटी, लशुनादि बटी, महावात विध्वंसक रस, जो भी है ऊपर से दे देता हूँ। और मात्रा बस्ती रोज लेना है घर पे, क्योंकि ना मेरे पास आएंगे तो अफोर्डेबल नहीं है रोज का उतना चार्ज देना। तो मैं जी तेल जी। ही दे देता हूँ 5 लीटर के, आप खुद नस से भी करो, बस्ती भी करो, आराम से खुश रहो।
हाँ, वही तेल से नस्य भी। हाँ, तो इससे पेशेंट भी खुश, उनको रिजल्ट भी आ रहा है, हम्म। और क्या चाहिए पेशेंट को? पैसा भी बच रहा है। अगर वो रोज आएंगे यहाँ, अगर 30-40 किलोमीटर रोज आएंगे, पंचकर्म करेंगे, फिर बारिश में जाएंगे, तो वो तो गड़बड़ हो जाएगा ना। उससे अच्छा घर का हम्म। घर लो और खुश रहो। और सर मेरे एक पेशेंट के ना नाखून बहुत सालों से खराब थे, पाँव हाँ के, हाथ के। तो मात्रा बस्ती से नाखून भी अच्छे हो गए सर। हाँ, क्योंकि नाखून जो है वहां पे रुक्षता बढ़ जाती है, तो नख हाँ, स्नेहन होता है। आपने तेल दिया, स्नेहन किया, तो अपने आप नाखून में अस्थि धातु में स्नेहन जितना होगा उतना बात का हो शमन होगा। गया। हम्म। हाँ मगर उसको भी देर लगती है, वो थोड़ा ही मात्रा छोटी है ना, तो हाँ रिजल्ट मिलने को टाइम लगता है जरा ज्यादा। हाँ रक्त से वो अस्थि तक जाने को। हाँ थैंक यू सर। हाँ, लेकिन फायदा तो होता है। हाँ, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। वैद्य शशि तिवारी मैडम जी, वैद्य अजय कात्यायन जी। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ हाँ सर, मुझे तो मात्रा बस्ती से बढ़िया रिजल्ट मिले हैं। मतलब मैंने कॉन्स्टिपेशन वगैरह के केसेस में भी दिए हैं, वैसे भी। और अभी सर बल्कि एक बच्चा है जैसे 3.5 साल का है, और उसको करीब 1-1.5 साल से लूज मोशन वगैरह हो रहे हैं। अभी आज ही मेरे पास केस आया है। तो उसके केस में बल्कि मैं सोच रही थी मात्रा बस्ती या कोई बस्ती देने के केस में, क्योंकि काफी लंबे टाइम से एलोपैथिक में उसने ट्रीटमेंट ले रखा है, और हाँ उसका लूज मोशन कंट्रोल नहीं हो रहा, तो उसका काफी वेट वगैरह भी लॉस हो गया है। हाँ। तो लूज मोशन वगैरह के केस में सर ये तंडुलोदक का दें कि इसका चावल मतलब पका करके जो मंड रहता है उसका देना है? किसमें बोला आपने, फिर से बोलिए। लूज मोशन हो रहा है, अगर अतिसार हो रहा है बच्चे को, फिर बिल्कुल पानी पानी जैसा निकल रहा है। कितना साल का बच्चा है? 3.5 साल का है सर, लेकिन अभी तो वजन बहुत घट गया है उसका। तो आप क्या देना चाहती हैं? तो मैं उसको बस्ती देना चाहती थी सर। नहीं, अतिसार में बस्ती नहीं देते हैं। अतिसार में नहीं पहले जैसे शमन दीजिए। अतिसार अच्छा। में आप बस्ती नहीं देके कुटजा रिच दीजिए, बिलवा वलेह दीजिए, बिलाजिल दीजिए, संजीवनी बटी दीजिए। अतिसार सर में वो 1-1.5 साल से पेशेंट है ना अतिसार का। तो दीपन पाचन और ग्राही और शुंठी दे दीजिए खाने को। हाँ नहीं, दीपन पाचन लोमन तो मतलब दीपन पाचन कराऊंगी ही मैं, ग्राही देना ही है मुझे। तो अभी तो मैंने आज जायफल दिया था, उसका थोड़ा रिजल्ट आ गया। अभी पेशेंट को बुलाया है मैंने मंडे को कि एक बार देख लूं कि भाई डेढ़ अच्छा, साल से आप लूज एक काम मोशन। करिए, आप हम्म। वातज अतिसार का चरक संहिता में निकालिए, कहीं बस्ती लिखा है क्या? नहीं, नॉर्मली तो अतिसार में बस्ती नहीं देते, लेकिन जैसे अब 1.5 साल से पेशेंट को चल रहा है, तो ये इस तरह की होने क्रॉनिक जो दीजिए ना, केसेस। 1.5 साल या 8 साल या 20 साल से। अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट तो 20-20 साल से रहते हैं। तो हाँ जी, हाँ जी सर। हम पहले उसको बस्ती देते हैं क्या? नहीं, शुरुआत में तो बस्ती नहीं देंगे। तो आप बाद अब में जैसे चिकित्सा में क्यों ऐसा कर रही हैं? अभी तो पहले शमन से ही ठीक करिए। अच्छा ठीक है। अतिसार चलिए। में बस्ती नहीं देते हैं, ज्यादातर तो नहीं देते हैं। मैंने तो कहीं नहीं देखा है। प्रवाहिका में नहीं, बोलते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस प्रवाहिका में देते हैं, क्योंकि वहां जैसे पे उसके साथ में ये है सर, मतलब पेरेंट्स सही से नहीं बता पा रहे थे। उसका जैसे सिर्फ पानी निकल रहा है, और उनका था कि जैसे नाक से कुछ होता है, तो मतलब मुझे लगा कि म्यूकस टाइप का डिस्चार्ज है उसको साथ में बच्चे को। अब वो ये चीजें निकलने तो दीजिए। लेकिन अतिसार में बस्ती चिकित्सा कहाँ बोला है? कहीं पर में प्रवाहिका में बोला है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा रुक्षता बढ़ती है, वायु का प्रकोप होता है, वायु को शमन करने के लिए देते हैं। अतिसार हम्म, में तो कहीं पर भी नहीं बोला। अगर मान लीजिए सर उसका प्रवाहिका निकलता है, तो फिर क्या ये अपना बस्ती देनी प्रवाहिका पड़ेगी में या? प्रवाहन होता है बहुत ज्यादा। हाँ जी, हाँ जी। जैसे प्रवाहन अब होता वो है। लोग तो बोल रहे थे कि एक दिन में 100-100 बार भी लूज मोशन हुआ है। अब 100 बार लूज मोशन तो, हालांकि मेरे को वो चीजें नहीं समझ में आ रही थी कि 100 बार तो बहुत ज्यादा हो जाता ना। और एडमिट भी रहा है कई कई बार उसको, मतलब 4-4 5-5 दिन के लिए। और जो उसके रिपोर्ट्स वगैरह होती थी एलोपैथी में, सारी जांचें तो होता था सारी जांचों में नॉर्मल है। तो फिर इस वजह से अब वो आयुर्वेद में आए हैं। और बच्चे को देख करके तो बहुत ही, मतलब लग ही नहीं रहा 3.5 साल का बच्चा है। वो तो लग रहा बहुत ही छोटा है, मतलब अभी 6 kg वेट है सिर्फ उसका। तो बहुत बुरा हालत है उसका।
मैडम वो हाँ खाने तो में क्या खाता है, गेहूं का भी एलर्जी भी रहते तभी भी होता है ना इससे। अब वो सर आएगा भी तो बच्चा एक बार मैं सामने से देखूंगी तब वो करूंगी, और उस हाँ, तरीके क्योंकि से एलर्जिक में गेहूं क्या कुछ होगा तो वही भी लूज मोशन होता है। मेरा बच्चा जन्म से ही 4 महीना लूज मोशन था। बहुत अच्छा कंसल्टेंट किए थे मैंने, चिकन सूप चालू किया था और अपना मुरुड शेंग मिलती है उसका पीस के देता था, उसमें उससे रुक गया था उसका। अच्छा। तो नहीं, अतिसार में मांसरस उसको वगैरह तो है पथ्य में, दाढ़ी वो में भी तो ऐसा नहीं। ही 30-40 बार टाइम करता था, प्री मैच्योर बेबी थी तो उसमें हम्म। वैसा हुआ था उसको, बहुत लूज मोशन। कंसल्टेंट थक गए थे आखिर में, मैं मेरे सर से कंसल्ट करके फिर वो हम्म। चालू किया था, चिकन सूप 1-2 चम्मच देने का, उसमें वो पीस के हम्म। ये करता था, हल्दी वाला डालते हैं ना, बना के वो वैसा चालू किया सर था। एक्चुअली आई एम 100% वेजिटेरियन, तो मुझे नॉनवेज का ज्यादा वो नहीं पता, बट ये मुझे पता है कि अतिसार में पथ्य में आता है मांसरस। कुछ कुछ चीजों का मांसरस भी है, दाढ़ी चौरस वगैरह ये सब तो पथ्य में आते हैं। दिया है भेषज रत्नावली में। जी, तो आप कृमि का भी जी, विचार कीजिए ना। हाँ जी, हाँ जी कृमि। मैम, अभी मेरे पास जैसे पेशेंट सामने से एक बार दिखेगा, आज तो मैंने उसको वीडियो कॉल में देखा हुआ है, सामने तो हाँ एक बार मैं देखूंगी तो उसके बाद हालांकि दिमाग में है क्रीमी वगैरह सारी चीजों का, हाँ बट हाँ। पहली प्रायोरिटी यही है कि किसी तरीके से उस बच्चे का लूज मोशन रोक दिया जाए, और उसके बाद में धीरे धीरे मैंने उनको बोला टाइम लगेगा, ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है, उन लोग तो हिम्मत हार चुके हैं, क्योंकि मैम 1.5 साल बहुत लंबा समय होता है, और भी छोटे से बच्चे हम्म, के लिए। हाँ ना, वेट गेन नहीं होता होगा। मैम वेट लॉस हो गया है, मतलब 3 दिन में शायद 4 हम्म। केजी वेट लॉस किया है बच्चे ने। हाँ, तो ये फिर क्रिटिकल टाइप की सिचुएशन है थोड़ी सी। उसका आहार भी आप तो देखोगी वही, आहार हाँ तो मैं पहले पूछूंगी, मैं देखोगी आप। पक्का हाँ 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 खाने पीने का, तो उन्होंने हाँ। तो यही कहा कि दाल का यूज दिया है, खिचड़ी दिया है, यही सब चीज दिया है। अब हम्म मतलब बात करनी और भी क्या क्या देते थे, क्योंकि 3.5 साल का बच्चा तो सब कुछ खाता पीता है ना, हम्म। तो इसलिए एक बार अब सामने भी आएगा तो फिर मैं सर से फिर से पूछूंगी। हाँ, और दूसरा हम्म। बात है कि उसमें हमें ये होता है कि तत्रादो लंघनम कारम अतिसारेषु देहिनम, लंघन हम्म। कराइए उनको, खाने को नहीं हम्म। देना है। बच्चा जो खा रहे सब निकल जा रहे थे, उसको बोलिए कि खाना नहीं खाना है जब तक भूख नहीं लगती है। अब फिर आज तो बच्चा बार बार मांग रहा था, हो रहा बहुत था, उसको भूख लगी है, तो मैंने कहा ठीक है पतली सी खिचड़ी दे दीजिए, उसमें मतलब हाँ, तो उसके बारे में क्या बताया सुश्रुत संहिता में, वो सुनिए पहले। तत्रादो लंघनम कारम अतिसारेषु देहिनाम तथा पाचन संयुक्तो यवाग्वादि क्रमोहिता। मतलब पहले तो हमें लंघन देना चाहिए अमावस्था अगर हो तो, और उसके बाद में भूख जब लग जाए, अग्नि दीप्त हो जाए, तो पाचन चिकित्सा देना चाहिए। तो उसमें पाचन में आप यवागु कल्पना दीजिए, चावल में शुंठी डाल के, हरितकी डाल के, त्रिफला डाल के, या फिर उसमें और बहुत सारे द्रव्य, कुटज, मोचरस, जातिफल, बिल्व, भंगा, अहिफेन, कर्पूर, या फिर आप लघु गंगाधर चूर्ण, कुटजादि चूर्ण, जातिफलादि चूर्ण, ये सब दे सकते हैं। या फिर आप क्या करिए, चांगेरी, चांगेरी घृत खाने के लिए दीजिए, उसमें डाल के पेया में, या तक्र दीजिए, दाड़िम दीजिए, कनक सुंदर रस सबसे अच्छा है। अतिसार चिकित्सा, और आपके पास अगर आयुर्वेद सार संग्रह अगर है, तो बच्चों को जो अतिसार होता है ना, उसमें कनक सुंदर रस मार्केट में मिलता है, बैद्यनाथ का, जंडू का, कनक सुंदर रस दीजिए, बिल्वावले दीजिए, संजीवनी गुटिका दीजिए, इससे बहुत अच्छा होगा। उसके बाद में हमें पेया देना है उनको, ग्राही और पाचक, मतलब पंचकोल डाल के या पंचमूल डाल के, ऐसे पेया देना है, उससे ठीक हो जाता है। और दूसरा, ग्रहणी को बल देने वाली चिकित्सा करना है, तो परपट्टी कर दीजिए, या फिर उसमें आप कुटज परपट्टी है, कुटजारिष्ट है, ये सब देके हो जाएगा। शुंठी का फांट दीजिए, नागकेशर चूर्ण दीजिए, मोचरस दीजिए, रक्त बोल, शंख भस्म, कपर्दी का भस्म, बोलबद रस भी देते हैं, जो प्रदर की चिकित्सा है वो यहाँ देते हैं, बोलबद रस, ठीक हो जाएंगे। लेकिन बस्ती नहीं देते हैं अतिसार में, वो नहीं है, उससे तो और अग्निमंद होगा, और तकलीफ, और लूज मोशन बढ़ जाएगा। जी सर, जी सर। ठीक है, और ठीक है किसी सर। को कुछ पूछना है? सर हेलो, मेरा क्रिएटिन बढ़ गया, 2.1 आ गया। किसका, आपका? हाँ, आज चेक किया, क्रिएटिन बढ़ गए। 1.6 1.7 तक रहता था, पुनः अभी आज चेक किया तो कोई बात 1. नहीं, आप क्या करिए, आपको डायबिटीज है क्या? हाँ, डायबिटीज है ना, पर शुगर तो कंट्रोल हो गई ना। मैं तो सिर्फ अभी सुबह जेमर 1 खाता हूँ बस, बाकी
बाकी सब बंद कर दिया क्योंकि मेरे को हाइपोग्लाइसेमिया हो रहा था, आपको बोला था 2-3 दिन पहले कौन से भी टाइम, अभी वही चालू आप ना इसीलिए। कोई टेंशन मत लीजिए, सुबह उठ के वॉकिंग करिए, और हम्म। वॉकिंग करने से सुबह का प्राणायाम करिए, वॉकिंग करिए 5-6 किलोमीटर, सब ठीक हो जाएगा, हम्म। क्रेटनिन भी ठीक हो जाएगा। गोक्षुरादि गुगुल चंद्र प्रभावटी ऐड कर दीजिए, नहीं तो और कुछ ठीक। टेंशन मत लीजिए, अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। दिनचर्या को ही अच्छा कर दिया ना, रात्रि टाइम पे सोइए, टाइम पे उठिए, भूख लगने पे खाना खाइए, अपने आप मैं किडनी। भूख लगने पे ही खाता हूँ क्योंकि मेरे को 4-4 टाइम खाना पड़ रहा था। मैं वो शुगर की गोली अभी वोमिट कर दी तो फिर कंट्रोल में है। आज शुगर भी चेक किया, सिर्फ 1 टाइम टैबलेट लेके हाँ तो वो नॉर्मल आ गई है। हाँ ब- बाद में अभी वो हो गई, क्रिएटिन बढ़ा है सर। हाँ ठीक है सर। हाँ। सर अपने ये क्रेटनिन जो 2.1 पड़ा है ना सर, हाँ इसको 2.1। यहीं पे, हाँ जी हाँ जी सर, इसको यहीं पे कंट्रोल करिए, क्योंकि ये फिर अगर बढ़ा तो फिर ये रुकता नहीं हम्म। है ना। इसको यहीं पे नीचे लेके आइए, और ना इसमें कासनी, अंजवर और पुनर्नवा, ये इनको 10-10 ग्राम की मात्रा में लेना है तीनों, ठीक है। और क्या क्या फिर से बताइए। सर कासनी, अंजवर और पुनर्नवा, बाकी तो जैसे मैंने बताया वो कासनी, अजवाइन, अंज, अंजवर अंजवर, आजवर, हाँ अंजवर और पुनर्नवा। पुनर्। अंजवर हाँ क्या जी होता है? अंजवर क्या सर, होता है? ये पता नहीं मुझे क्या होता है, लेकिन ना ये एक्चुअली मेरे पास वो बुक है इसमें एक, तो उसमें हमारे वेजी ने मतलब उन्होंने बताया था सर ने कि इसमें अंजवर लेना है, और मैं मंगवाती हूँ अपने किडनी वाले पेशेंट के लिए मंगवाती हूँ, तो वो देते हैं तो सर मिल जैसे जाता है वो। क्या, अंजवर मिलता है हाँ क्या? जी हाँ जी, आसानी से आसानी से, तो वो मैं मंगवाती हूँ। इसको 10 ग्राम से 30 ग्राम की मात्रा होगी, इसको 1 लीटर पानी में बॉईल करना है, हाफ जब रह जाएगा तो ये मॉर्निंग में और इवनिंग में हाफ हाफ काढ़ा पीना है सर इसका। ओके, फिर मैं आपको मैसेज कर दूंगी पूरा बना के। चलेगा। उनको ही नहीं, ग्रुप में डाल दीजिए सबके लिए। अच्छा मैं ग्रुप में डाल दूंगी, ठीक है सर, ठीक है सर। ये अच्छा इफेक्ट कासनी करता है मेरा सायरप सर। था, वो कासनी सायरप है मेरे पास अभी। हाँ नहीं सर, वो हाँ भी लीजिए तो अच्छी बात है सर, मेरा एक किडनी का पेशेंट है, तो अभी वो मैंने सर से भी डिस्कस किया था, तो वो चल रहा है, तो उसके साइन एंड सिम्टम बहुत ज्यादा बेटर हो गए हैं अभी। उसकी स्किन जैसे वो एलोपैथिक से ट्रीटमेंट ले रहा था ना, तो उसकी ऐसे स्किन ड्राई, और वो ऊपर से वो जैसे वो स्किन छिलनी शुरू हो जाती थी, पेशेंट चल नहीं पाता था, तो ऐसे पेशेंट को इतनी वीकनेस, तो ये मैंने सब स्टार्ट किया है अभी उसका, जैसे सर से बात करके। तो फिर सर अभी ऐसा है कि वो पेशेंट अभी 2 किलोमीटर सैर भी कर रहा है डेली का डेली, 75 ईयर की एज में। स्किन उसकी बहुत इंप्रूवमेंट हो गई, भूख उसको लगनी शुरू हो गई है। ताऊ उसका क्रेटनिन अभी डाउन नहीं आया, 6 का 6 ही है, लेकिन सिम्टम्स उसके 90% उसको रिलीफ हो गया है सर। तो मैं बाकी सर आपको, सिम्टम कुछ नहीं है मेरे को, सिर्फ वो बड़ा है सर। हाँ तो सर क्योंकि उसको मेरा कंट्रोल करिए, कार्डियक का अभी ट्रिपल कंट्रोल वेसल करेंगे तो। ब्लॉक है, इसीलिए कार्डियक तो मेरा प्रॉब्लम था, इसीलिए सर से था उस पे डायबिटीज बैठा था उस टाइम से, पर सर अभी हाँ इसको शुगर थोड़ा बिल्कुल सीरियस, हाँ कंट्रोल हो गए। सीरियस मोड पे लेके ना, इसको थोड़ा सीरियस मोड पे लेके इसको ट्रीट करिए, क्योंकि ये सबसे भयंकर वाली बात है, क्योंकि मैं पेशेंट देख चुकी हूँ सर इसके ना, तो इसलिए आप अभी आप कनिका कंट्रोल मैम करिए। मेरे से क्या डिस्कस की थी और क्या दवाई दे रही हैं वो बताइए। सर वो वही जब मैंने आपसे बात करा था ना कि जो पेशेंट है 75, जिसके हार्ट जो बॉल्व है वो आर्टिफिशियल पड़े हुए हैं, हाँ हाँ ये आपसे बात करी थी ना वो 75 ईयर ओल्ड वाली, तो फिर आपने हाँ बोला था कि उसको पहले त्रिकटु वगैरह दीजिए, पुनर्नवा मंडूर दीजिए, है ना। तो हाँ गोक्षुरादि गुगुल चंद्र प्रभा वटी और सर्वतोभद्र वटी चल रही है उसकी, तो वो ये मैं चला रही हूँ उसकी, और उसको मैंने वो अवगास वेद बोला हुआ घर पे, उन्होंने वो सोना टब नहीं होता है वो ले हाँ आए थे, उसमें उसमें दशमूल, करेला, नीम, पीपल, ये सारा दे रहे हैं, और उसमें डाल के फिर वो उनको अवगास वेद देते हैं उसके नाभि के नीचे नीचे। देन फिर उसको मैंने सुबह उसको खाली पेट बोला हुआ है कि पीपल के पत्ते का रस और बरगद के पत्ते का रस और नीम के पत्ते का रस, ये सारा जो है आपको 1 चम्मच लेना है खाली पेट के लिए, और शाम को भी ये लेना है। फिर वो लेते हैं, फिर वो सर पैरों में भी ना वो करेला और नीम लेके ना उसको पैरों में बोलती हूँ कि मतलब पैरों में रखो डाल के, जैसे लेप लगाते हैं ना, वो लगाते हैं, और फिर जब ये मेडिसिन चल रही है। और स्ट्रॉबेरी घृत अभी मैंने लेटेस्ट आपसे पूछ के स्टार्ट किया था उसको, हाँ। तो अभी तो अभी हो गया ना?
चलने हाँ में जी सर, बहुत इम्प्रूवमेंट है उसमें पेशेंट में। वो पहले तो चलना बहुत मुश्किल था, वॉशरूम तक उसको लेके जाते थे। तो अभी क्या है, अभी वो पेशेंट 1.5 किलोमीटर तक चल रहा है सर, सैर कर रहा बहुत बढ़िया। है। जी सर। तो आप ये कंटिन्यू रखिए ना 2-3 साल तक। वही सर, अभी एक्चुअली उसकी हार्ट का भी है, देखो सर वो तो भगवान की देना ना, कब तक चलेगा पेशेंट का। तो मैं तो सर वही चला रही हूँ अभी तो सर। वो तो भद्रपट्टी भी मैंने उसको बोला है कि अभी जैसे 30 दिन ले लो, फिर 5-10 दिन बंद करो, फिर ले लो, फिर बंद हाँ करो। आपने बोला था ना कि इसको वैसे कॉन्टिन्यूसली ले सकते हैं, लेकिन मैंने हाँ, उसको बोला कि 10 दिन आप बंद करके क्या फिर है ले ना, लो वो उसको। चरक संहिता में भी लिखा है कि अगर हम ब्रेक करते हैं ना, उसके बाद शुरू करते हैं, तो वो और ज्यादा ताकतवर बन के काम करती है दवाई। ब्रेक करना चाहिए दवाइयों को। तो हाँ जी सर, मैंने उसको बोला हुआ है। अभी भी मैंने उसके काढ़े बढ़ाती जाती हूँ। जैसे ये मैंने कासनी अंजवर और ये मैंने पुनर्नवा है ना, फिर उसमें पीपल डाल देती हूँ, कभी नीम डाल देती हूँ, कभी किरातिक्त डाल देती हूँ। ये चीजें जैसे वो तिक्त शीर वस्ती वाले द्रव्य है वो डाल देती हूँ काढ़ा बनाने में। फिर वो सुबह बीच बीच में सब कुछ चेंज करते जाती हूँ। बस ये कि पेशेंट ठीक रहे, इसलिए सर। जी सर। जी, बहुत बढ़िया। और किसी को कुछ पूछना है? हाँ रोहतास से। सर मुझे। हाँ हाँ बोलिए जी सर। सर, प्रणाम। प्रणाम सर, केस टेकिंग कराना है? नहीं, मुझे कुछ बताना है। बताइए सर। वीडियो सर ऑन मेरे करके पास बताएंगे? कैमरा ऑन करके। हाँ ठीक है, हाँ मैं आपको ठीक है। स्पॉटलाइट करता हूँ, सर, बताइए। हाँ सर, मेरे पास एक पेशेंट आया था हाँ 2023 मार्च में। हाँ तो उसको जो अल्सरेटरी कोलाइटिस था। तो हाँ उसको मैंने जो ना चित्रकादी पट्टी और संजीवनी पट्टी, और इससे ये जो ना पंचामृत परपट्टी, शंख भस्म और कपर्दक भस्म, हाँ, और कुटजारिस्ट और कुटज घनपट्टी और वीरवादी चूर्ण और गंगाधर चूर्ण ये दिया था। वो बिल्कुल पूरी तरह ठीक है। बहुत बढ़िया। तो आपने क्यों दिया था चित्रकारी वटी, किस लिए दिया था? ये हाँ, डाइजेशन के लिए। अच्छा। मतलब क्या सोच के दिया था वो बताइए ना, हर दवाई के बारे में बताइए कि क्यों दिया था, ये दवाई क्यों दिया था। किसके बारे में? ये आप जो चित्रकाती भी पट्टी। दवाई दिए थे वो हाँ, क्यों दिए थे दवाई, वो हमें बताइए, उसके पीछे क्या सोच थी, क्यों दिए थे? सोच ये तो ना, पहले तो उनका जो ना अग्नि ठीक करना होता है, हाँ उसके लिए दिया बराबर। ये। हाँ, ठीक है। उसके बाद मैं इनको समन करने के लिए दिया ये क्या? पंचामृत परपट्टी और ये शंख भस्म। अच्छा, तो हाँ। कितना फायदा हुआ सर? वो जी पहले तो वो था, चलता भी नहीं था, और उसको मुकस और ये पसी यही आता था, ब्लड आता था। और हाँ उसको साथ में अर्श भी था। हाँ, तो उसका अर्श भी ठीक हो गया और वो बिल्कुल ड्यूटी जाने लग गया, सही सही हो गया। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा। लेकिन इस साल भर उसने लिया था भाई। हाँ, इसीलिए जो दवाई दे रहे हैं वो क्यों दिए वो आपको मालूम होना चाहिए, बताते आना चाहिए। हाँ जी। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। आप ऐसे ही दिनों दिन उन्नति करते रहिए सर, पेशेंट ठीक करते रहिए, हमें जी। बहुत खुशी हुआ सर। हाँ, जो एक केस टेकिंग वाली बात थी, जो मेरी एक खुद की भतीजी है, जो जो ना हाँ मतलब जन्म से ही उसको एपिलेप्सी के, पहले तो बस ये इतना हिलाती थी हाथ, बस ऐसे ऐसे। उसके बाद बढ़ता गया, और वो जयपुर में एसएमएस में वगैरह वगैरह में भी लिया, तो इधर फोर्टिस हॉस्पिटल में भी लिया दवाई, नहीं उसका आराम नहीं हो रहा। अभी जो ना उसका ये पोजीशन है। मैं एक दिन वीडियो भेजा था, शायद किसी ने देखा हो तो। आप अभी इधर लेके आइए ना, अगर हैं तो केस टेकिंग करेंगे। नहीं, वो तो सर गांव में रहते हैं। गांव में रहते हैं, अच्छा। ठीक है, आप मैं कभी वीडियो। इधर आइए तो हम देखेंगे। नहीं, मैं तो आपके पास लाने की प्लानिंग बना रहा था, मैंने अच्छा सोचा ठीक था। है, मेरे पास ला दीजिए, हाँ चलेगा। हाँ। लेकिन वो केस हम बताएंगे सबको ठीक होने के बाद। हाँ जी, हाँ। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो उसका जो ना, वो एक मिनट मैं वीडियो भेजता हूँ, देख के फिर आप बताना कुछ। वीडियो से नहीं, ऐसे केस टेकिंग करना पड़ता है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। आप नहीं। ऐसे भेज दीजिए, आप भेज दीजिए थोड़ा पढ़ने के हाँ सर, बाद। भेजता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, ओके। और कोई केस बताना चाहते हैं बताइए, हरिहर सर, महेंद्र सर, मनीषा मैडम, कुछ बोलना है आपको, बताइए आप लोग। हाँ जी सर, एक पेशेंट है, आज आई हैं, हाँ न्यूरा की प्रिंसिपल हैं। हाँ एक्चुअली वो यूएसए से हैं। तो वो अभी उनको इतना प्रॉब्लम है कि लास्ट में बोले कि मैं तो बहुत सारा लोगों ने बताया तो मैं सुन के आपके पास आई हूँ काउंसलिंग के लिए, क्या कर सकते हैं मुझे। तो ठीक है, फिर मैंने केस टेकिंग किया उनका। सर उनको 18 साल से प्रॉब्लम है, और
प्रॉब्लम हाइपर एसिडिटी से स्टार्ट हुआ, कॉन्स्टिपेशन से, और वो चलते चलते एलोपैथिक से पूरा उनका कंटिन्यू ट्रीटमेंट चला। तो उसमें हाइपर एसिडिटी की वजह से उनको गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया, इंडाइजेशन हो गया। स्टोन हुआ तो पहले वो गॉल ब्लैडर को रिमूव किया गया, इसके बाद उनको इंडाइजेशन हुआ, कंटिन्यूअसली उनको लूज मोशन होते गए, तो फिर उनको आईसीयू में एडमिट किया गया। फिर आईसीयू में एडमिट करने के बाद मोशन किसी तरह रुका, तो उनको इसोफेगस में फंगल इन्फेक्शन हो गया। फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट चलते 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 उसके बाद फिर उन्होंने इसके लिए फिर आ गई वो कि मुझे बॉडी पेन होने लगा। वायु बढ़ते गया उनका, बॉडी पेन होने के बाद बहुत सारे सिम्टम्स, फिर मुंह में अल्सराइटिस होने लगे उनको। अभी सलाइवा नहीं बनता सर मुंह में उनके बिल्कुल भी। तो ये भी हो गया। फिर उनके जो टंग है वो पूरे कट्स और ब्लैकिश, वही रक्त पित्त की भी संप्राप्ति है। उनको वॉमिट होता है तो पूरा इतना पित्त निकलता है कि उनके दांत पूरे मतलब झड़ गए थे दांत, इतना पित्त की। फिर वो कैपिंग किया उन्होंने, ने ले दे करके टोटली उनका इतना ज्यादा हरासमेंट हुआ। हाँ सब। इसके बाद उनको फाइब्रॉइड हो गए, मल्टीपल फाइब्रॉइड यूट्रस में, तो उसको भी रिमूव किया गया। आज उनकी स्थिति ऐसी है कि ना वो सो पाती हैं, नींद भी नहीं अच्छी आती उनको, और ना तो वो उनको स्टूल पास होता है। डेली एक डोलो लेंगी, ये अपना लग्जेटिव लेंगी, और फिर डेली उनको स्टूल पास होता है। फिर मुंह से पानी भी नहीं आता, तो बार बार वो कुल्ला करते रहती हैं। कुछ भी खा पी नहीं पाना है अच्छे से, डाइजेशन भी नहीं। जो डिजीज स्टार्ट हुआ, कहने का मतलब मेरा ये था कि कंपेरेटिवली देखिए 18 साल से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और कितने सारे ब्रांचेस उनके, कितने शाखागत दोष उत्पन्न होते गए, और कितने सारे कॉम्प्लेक्स आते गए, और मेडिसिन के भी साइड इफेक्ट्स आते गए। लेकिन हमारे यदि पैथी में होता तो हम उनका पित्त का शमन करके, और पित्त का शमन करके उनको विरेचन करा के, वमन करा के, विरेचन करा के, बस्ती करके, ये करके हम शमन औषधियां देते। सिंपल कामदुधा, सूतसेखर, पत्ती करिष्टि मधु से ही उस पेशेंट को हम ठीक कर सकते थे। इतना भी देने पर पेशेंट को लगता है जनरली जैसे हम ठीक करते हैं, वो तो आयुर्वेद बहुत महंगा है। ये 18 साल का टोटल, और पेशेंट की स्थिति और आज की उनकी पुअर कंडीशन, इतनी अच्छे पोस्ट पे हैं, इतनी लिटेड है, उसका कैसे कंपेयर करेंगे? लोगों को कैसे बताएंगे कि ये होता है हमारे में? यहीं पे हम अभी ठीक आप कर देते बोले हैं कि सब चीज। जीभ फट रहा है, तो जीभ फट जी, रहा है मतलब वायु का रुक्ष गुण बढ़ रहा है। बहुत ज्यादा, बहुत तो इसलिए ज्यादा। नाभि में आप तेल डालिए या घी डालिए। तो जी, नाभि में डालने से कहीं पर भी फटता है, परिकर्तिका होती है ना, पैर में जी, फटता है या कहीं पर भी, तो वो सब हील हो जाते हैं। ओंठ फटते हैं, जीभ फटता है। नाभि में आप एरंड तेल, सरसों का तेल या घी डालिए और देखिए रिजल्ट। और ऊपर से उनको कवल गंडूश करने को बोलिए, तेल का, घी का। जी। वो तो सब करूंगी सर। अभी तो सिर्फ दीपन पाचन के लिए मैंने 10 दिन का दिया है मेडिसिन, और हाँ। इतना सारा केस का वो पूरा डिटेल ले करके हमने कहा टोटली आप पंचकर्म कराइए, इसके हाँ। बाद औषधि लीजिए। और और ऑर्थराइटिस का भी पंचकर्म है। के दौरान अगर महातिक्तक घृत भी दे देंगे 7 दिन, उतना ज्यादा मात्रा जी, में, जी। उससे भी जीभ में हाँ, बहुत अच्छा फायदा होगा। हाँ जी, हाँ जी सर। जी। बिल्कुल भी सलाइवा नहीं है उनके मुंह में, पूरा ड्राई रहता पूरा है। सूख गया है ना, और बोधक कफ आता ही नहीं हाँ है जी कफ सर, भी। और स्टूल डेली मेडिसिन लेकर के स्टूल पास करना और रुक्ष हो गया है, और भी ज्यादा। अभी तो कुछ चेकअप नहीं हुआ है, जब पंचकर्म बस्ती वगैरह करेंगे तो उनको श्योर पाइल्स का भी मिलेगा। वो बता नहीं पा रही, बोली कुछ लगता है मुझे, बट अब देखिए, अब जो भी है अब आप करिए, बाकी मैं थक चुकी हूँ। ऐसा है सर, पेशेंट के साथ ऐसा होता है। कोई बात नहीं, आपके पास इतने अच्छे अच्छे केसेस आते हैं, बहुत मजा आ गया। हाँ सर, बहुत, और बहुत इंटरेस्ट से करती हूँ। एक केस और था, वो महिला का, वो 3 ईयर उसको शादी का हो गया, और अरे बस्ती की है ही जैसे नहीं अभी कोई चर्चा चल रही पॉलिटिकल थी। ये चुके। एक मिनट म्यूट रखिए अभय सर। जी। हाँ बोलिए मैम। बस्ती का जैसे अभी चर्चा चल रहा था, तो मैं डिनर कर रही थी, तो उसमें अभी पेशेंट है 3 ईयर, उसको मैरिज को हो गया, और बार बार उसको प्रॉब्लम होता था कि मेंसेस नहीं आते थे, 2 महीने 3 महीने के बाद, बीच में कभी कभी आती थी तो मेरे से मेडिसिन ले जा, और वही क्वाथ बना करके पीती थी। तो थोड़ा आए, और कभी आए तो फिर कंटिन्यू आए, कभी आए तो बिल्कुल ड्रॉपिंग हो ऐसे। घर वाले बहुत परेशान करे, 3 साल हो गए कोई बाल बच्चे नहीं तेरे को, हम लोग दूसरी शादी करेंगे। बोले ठीक है ठीक है, तू रह जाए 1 हफ्ते यहाँ पर।
फिर कंटिन्यू उसको 15-20 दिन से ब्लीडिंग नहीं हो रहा था, और मेडिसिन का भी कुछ ऐसा नहीं चला। मैं रुक जा, पंचकर्म ले ले। फिर सर बस्ती दिया मैंने, और उसको एक प्रॉब्लम और था। लेविया मेजर में उसको ना वुंड हो जा रहे थे, और इतना ज्यादा जैसे बालतोड़ होता है वैसे, और इतने बड़े बड़े 1-1 इंच के लगभग। फिर उसमें इतना पस वस निकला, उसको भी ड्रेसिंग करके और वो उल्टिस उल्टिस लगा के क्लीन करा के, ड्रेसिंग कराई 2-3 दिन में, वो क्लीन हुआ तो उसके जान में जान आई। फिर स्टीम भी कराई वहां पर, और फिर बस्ती भी चलाई। मैं उसी के लिए बस्ती भी चलाई, महातिक्तिकम घृत मिला करके। तो उसको सारा वो कंटिन्यूअसली 3-4 दिन तक क्लॉट्स क्लॉट्स, ब्लैक ब्लैक पूरा, बोलती थी इतना ज्यादा निकलता था। हाफ हाफ लीटर ऐसा निकल रहा हो, ऐसे फ्लश में आता था बिल्कुल, हॉट करके। और इतने बड़े बड़े पीसेस वो क्या थे, कैसे थे, ये रुका हुआ था उसका। तो उसमें बस्ती में फिर 2 दिन और कंटिन्यू कर दी, क्लियर हो गया। अभी उसको उत्तर बस्ती और बस्ती और नस ये चला रही हूँ मैं, कि 1-2 महीने में उसकी प्रेगनेंसी भी आ जाए। और उसका हस्बैंड आर्मी में है, तो उसको भी मेडिसिन के लिए मैंने प्रोवाइड करा है। और 2-3 महीने में फिर इसको कंसीव कराना है सर। ऐसा है सर बस्ती का इफेक्ट, जो सर्जरी भी नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। जी सर। हाँ उसी में देखते हैं, फिर सोनोग्राफी कराते हैं, वो क्लॉट्स जमे होते हैं तो बोलते हैं मल्टीपल फाइब्रॉइड है, तो ये है वो है। एंडोमेट्रियम है उसका, 18 mm है। तो उसके लिए भी चला रही हूँ मेडिसिन, ओरली भी चला रही हूँ। तो उसको फिर वही उसमें ले जाते हैं वो लोग, सर्जरी में ले जाते हैं। तो अपने यहाँ बस्ती में ही, ओनली बस्ती से ही उसको इतना बेनिफिट मिल गया। और नस से देती रही, उसको टेंशन भी बहुत रहता था मानस में। तो इससे, और कुछ मेडिसिन भी चलाया मैंने, सुकरिस्टम भी चलाया बीच में, तप्यादी लो, धाती लो, ये सारी चीजें चलाई थी। शतावरी आदि वगैरह साथ में मिला करके, योग के साथ में। तो ये रिजल्ट इतना अच्छा आया सर बस्ती का, मैं अभी लेटेस्ट आज का ही रिजल्ट था सर। जी। बहुत अच्छा बताया आपने। और आज का टॉपिक बहुत अच्छा था सर बस्ती का, क्योंकि ये बीच बीच में होते भी रहना चाहिए। और बहुत सारे चेंज कर करके जो बस्तियां चलती हैं, ये तो सिद्धहस्त हो जाते हैं हमारे वैद्य, यदि इसको अच्छे से करें तो किसी भी क्रॉनिक को भी, पेशेंट को, असाध्य को भी कष्ट साध्य और यहाँ पे तक लाया जा सकता है बस्ती से, अच्छे से पेशेंट कंटिन्यू रहे तो। बहुत बड़ी चिकित्सा है ये। जी जी सर, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है? थैंक यू मैम, बहुत सर अच्छा बताया आपने। हाँ सर बताइए। वो राजकोट हमारे बुआ को आपने दिया था ना, वो क्या? क्रिएटिन बढ़ गया था, और हाँ हाँ तो उसमें तो उसके थोड़ा फायदा हुआ था, लेकिन वो बोल बोल ज्यादा कर रही थी। और अभी उनका जो रिपोर्ट आया तो CRP 120 हो गया है, हाँ। मल्टी फेलर ऑर्गेन ऐसा डॉक्टर ने बोला है। और 6 हेमोग्लोबिन 6 पॉइंट है। अच्छा। तो अभी डॉक्टर को दिखाने को ले गया था, ऐसा आज मैसेज में जो मिला था। तो हाँ बोलता है कि अभी तो उसको ब्लड भी दे सकते नहीं है, क्योंकि ब्लड ब्लड भी वो उसको नहीं सहन कर सकती है। तो अभी क्या बोला है डॉक्टर ने, क्या करेंगे? बस आपने भगवान का नाम लो और मौज करो, ऐसा बोला। मतलब कोई ट्रीटमेंट नहीं देंगे? नहीं। मतलब वो मरने वाली है क्या? जी हाँ, ऐसा बोला है कि अभी कुछ है, उसमें हो नहीं कोई बात सकता। नहीं सर, आप उनको मात्रा बस्ती दीजिए। नहीं, बस्ती मात्रा से बस्ती स्टार्ट करिए तो सर। और चालू है, तक्षशिर बस्ती और मात्रा बस्ती। हाँ वो दे दीजिए वो। मात्रा बस्ती से स्टार्ट करिए हाँ मात्रा बस्ती तेल का दे दीजिए सर। अभी तो वो और 20-30 साल जिएंगी। और सर। डॉक्टर तो बोलते हैं। 135 CRP भी ना नॉर्मल हुआ है, पेशेंट खड़े होके चल रहा है, तो आप क्यों उसको राम नाम जपने को बोल रहे हैं? जपते रहिए, बट तो ट्रीटमेंट करके ठीक ऐसा करिए। मैसेज अभी आधा घंटे पहले ही मुझे मिला था, कैसा हो रहा है। वो तो यहीं से दूर है ना, 400 किलोमीटर। कोई बात नहीं। आप वो डॉक्टर क्या भगवान है क्या, ब्रह्म देवता है क्या, कि किसी को बोल देंगे कि वो मरेंगी तो मरेंगी? भगवान ने जितना आयु दिया है वो तो जिएंगी ना। और वो भी आपके हाथ से जीने वाली है। हाँ।
अच्छा तो आप उन अच्छा से स्नेहन स्वेदन कराइए सर उनका, और बस्ती चलाइए, नस चलाइए, और अपनी रक्तवर्धक जो औषधियां है, रक्तपाचक वगैरह, ये सब चलाइए रसपाचक के साथ में, तो उसी लिपन टाइम पाचन तो करा के। 2 महीना तो दिया था सर, तिक्तक सिर बस्ती और ये सिर बड़ा तेल की 2 महीना दिया था उस टाइम। तो तो सर कम उसको नहीं हुआ सर? 2 महीने में तो इससे कुछ नहीं अच्छा हुआ सर। सर ऐसा कुछ नहीं उनका, और होगा, कंटिन्यू, हिम्मत मत हारिए, जी सर। आप देते रहिए, हो जाएगा। सर इसमें अस्थि मज्जा पाचक का भी बहुत अच्छा रोल है, हाँ मुस्तादी क्वाथर काढ़ा ये भी चलाइए, अस्थि मज्जा पाचक बहुत अच्छा काम करेगा इसमें। हाँ रिएक्टिव प्रोटीन जो है ना, तो उसमें आपको थोड़ा सा उसका डाइट प्लान भी करना पड़ेगा, और हाँ स्नेहन स्वेदन कराइए उनका, और रस हाँ और रक्त को अच्छे से ध्यान से दीजिए। कहीं ना कहीं लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सही नहीं हो पाया है, या पेशेंट ने नहीं ले पाया, नहीं तो 135 सीआरपी भी लोग नॉर्मल हुए हैं सर, ऐसा नहीं है। वो कहीं ना कहीं अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं चल पाया, वो नहीं ले पाई है। नहीं, वो तो सूजन बुजन भी कम हुई थी, क्रिएटिन थोड़ा कम हुआ था, वो तो सही बात है। ये कोई बात नहीं सर, पुनर्नवा, आप ना हिम्मत मत हारिए, आप करते रहिए। पुनर्नवा, चंद्रप्रभा, ये सब तो चालू थी सर। या फिर वो केस मेरे को दे दीजिए, मैं देखिए उनको ठीक कर दूंगा। आज मैं बोलूंगा सर। हाँ लेकिन उनको दवाई पे भरोसा रहना चाहिए, और पहले एलोपैथी के डॉक्टर्स नहीं थे, आयुर्वेद ही था। तो हम पहले लोग तो बहुत ज्यादा जीते थे, ठीक हो जाएंगी, चिंता मत करिए। अच्छा ठीक है, आप उनका सर, केस। आज वो क्या क्या? वो क्या? जुड़ने वाले थे, वो डेंटल वाले का अभी जुड़े नहीं? सर मुझे कैसे पता होगा, नंबर आपके पास है ना, मेरे पास नहीं है नंबर। नहीं, आपने तो नाम तो उसमें बताया था कि क्या? विनीत जैन, आप ना वीडियो। मेरी हर बात को उल्टा मतलब ले। मैंने ये कहा था कि बहुत सारे लोगों को जोड़ा गया है, मुझे नहीं पता किसको जोड़ा है। मैंने कहा था ग्रुप में बहुत सारे लोगों को जोड़ा गया है, आप चेक करिए। तो उसमें नाम तो था सर। हाँ तो आप उनसे पूछिए ना कि आप दिख रहे हैं क्या, व्हाट्सएप ग्रुप में है क्या। नहीं, अभी तो नहीं चल रहा। नहीं तो आपने तो उसी दिन जो आप बोला था ना कि इसमें नाम ऐड किया है, तो उनका नाम तो था सर। फिर से मेरा बात को, मैंने बोला था बहुत सारे लोगों को ऐड किया गया है, फिर से आप वही वही बोलेंगे। मैंने क्या बोला था, आपने क्या समझा? जो ऐड किया गया है ना सर, उसमें उनका नाम है, ऐसा मैं बोलता। तो जो है ना आपके जैन साहब हैं, उनको बोले कि वो व्हाट्सएप ग्रुप में उनको दिख रहा है क्या, जुलाई का ग्रुप दिख रहा है क्या, जिसके बारे में बात हो रही है उनको भी तो पता चलना चाहिए ना कि उनको ऐड किया है कि नहीं। हाँ, वो 2 दिन से तो ऐसा हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं कर सकते वो। हाँ तो उनको जब आप बात करेंगे तो पूछेगा ऐड हुए कि नहीं हुए, अगर हुए हैं तो उनको ऐड यहाँ आने को बोलिएगा। जी सर। हाँ ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है? ऐसे टाइम हो गया है, 10 बज गए, आप लोग सोना चाहते हैं तो सो जाइए, सुबह मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी को, थैंक यू। बहुत अच्छा बात किया आप लोगों ने। ऐसे केस, अपस्मार का केस है, पीडीएफ नहीं मिल रहा है। सर आप कोशिश करिए कि उनको लिंक दे दीजिए, रोहतास जी, हम उनसे बात करेंगे, केस टेकिंग करेंगे, या आप उधर इधर लेके आइए फिर हम करेंगे, लेकिन मैं वो केस सबको बताऊंगा बाद में। चलिए मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।